पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से भाजपा जो है एक शुरू से ही एक उन लोगों ने एक प्लॉटिंग तैयार करना शुरू कर दिया था, एक भूमिका बांधना शुरू कर दिया था किस तरीके से, जिससे कि एक माहौल ऐसा बने, एक ऐसा वक्त आए कि ये जो तीनों कानून जो फार्मर्स बिल जो आए हैं, जो कानून बन गए हैं, इसको लागू करना ही पड़े। और जिस पॉइंट को लेकर किसान जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार जो एमएसपी पर अनाजों को खरीदती थी, वो एमएसपी अगर खत्म हो जाता है तो एक सिक्योरिटी वाली जो भावना है किसानों के अंदर में, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और ये जो काम है, जब से भाजपा की सरकार हिंदुस्तान में बनी है 2014 से, ये तब से हो रहा था। वो कैसे हो रहा था वो मैं भी आप लोगों को बताता हूं। कुछ लोग जुड़ जाते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये किसानों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। और भाजपा किस तरीके से अंदरूनी तौर से कारपोरेट घरानों के लिए जब से सत्ता में आई है तब से काम कर रही है, और पूरे हिंदुस्तान को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान और मॉब लिंच कराकर और चीजों में दंगा फसाद कराकर लोगों को फंसा कर रखने वाला काम कर रही है। और उसके पीछे में जो असली काम ये हो रहा है कि कारपोरेट घरानों के लिए तमाम एक प्लॉटिंग तैयार किया जा रहा है, एक भूमिका तैयार की जा रही है, एक माहौल बनाया जा रहा है कि तमाम जो देश के बड़े बड़े संस्था हैं, उद्योग हैं, वो तमाम जो है या तो बर्बाद हो जाए, या तो बंद हो जाए, या अंबानी अडानी के घराने में जाकर वो शिफ्ट हो जाए। ये तमाम चीजें भाजपा जब से सत्ता में आई है तब से ये होना शुरू हुआ है। इसमें अगर किसी को शक है तो वो शुरू से एक बार पूरा ट्रेड पढ़ लें, उनको जो उनका तरीका है शासन करने का, उसको पूरा पढ़ें, समझें किस तरीके से कितने ऑर्गेनाइजेशंस बर्बाद हो गए, चाहे वो हमारे देश की सरकारी कंपनी हो, चाहे वो बीएसएनएल हो, चाहे वो एलआईसी हो, चाहे वो रेलवे संस्था हो, चाहे कोई भी हो, तमाम जो है बिकने के कगार पर है या बर्बाद होने के कगार पर है। तो अभी आप लोगों को मैं एक जो बात बताने वाला हूं दोस्तों, वो है एमएसपी से जुड़ा हुआ। जो किसानों के एमएसपी की जो बात हो रही है ना, मिनिमम सपोर्ट की बात हो रही है, जो सरकार किसानों से मिनिमम दाम देके खरीदती है अनाजों को, उसको किस तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई है। उसके बाद ये कानून जो लागू हो रहा है, जिस कानून में साफ एमएसपी को खत्म कर दिया गया, और उसी के लिए किसान जो है लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, जो हमारे देश में भारत सरकार के अधीन में काम करने वाली जो संस्था है वो कहलाती है एफसीआई, जिसको 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने गठित किया था, जिसका काम है, काफी काम है उनका, लेकिन मुख्य जो काम है वो किसानों से अनाज को खरीदना होता है, गोडाउन में जमा करना होता है और जरूरत को पूरा करना होता है। वही एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, वो अनाजों को किसानों से खरीदती थी एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। कि मान लीजिए अगर 1 क्विंटल गेहूं का दाम अगर बाजार में कहीं पे मिल रहा है, कहीं पे दाम नहीं मिल रहा है किसानों को सही से, तो वो एक मिनिमम प्राइस सेट करते थे 1500, 1600, 1800 इस तरीके से करके, और वो किसानों से खरीदा करते थी एफसीआई। अब वो एफसीआई क्या है कि जिस एफसीआई को ये जिम्मेदारी दी गई थी किसानों से अनाज खरीदने की, अगर आप सोचो, जरा इमेजिन करो कि क्या अगर वही एफसीआई को खत्म कर दिया जाए, अगर वही एफसीआई को बर्बाद कर दिया जाए, तो क्या आपको लगता है कि वो जो है किसानों से खरीद पाएगी? अब इसमें दो सूरत है। समझिए इस बात को कि जो किसान इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं, हमारे जो एमएसपी की जो बातें हैं उसको फिर से लागू करो और एमएसपी पे हमारे अनाजों को खरीदो, ये अगर इस पर बात करने लग जाए किसान, और अब दूसरी तरफ एफसीआई बर्बाद हो जाए, एफसीआई का मतलब कि दिवालिया निकल जाए, और वो ऐसा हो रहा है जब से भाजपा की सरकार आई है तब से। जो एफसीआई है, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय जो एफसीआई था उस पर मात्र 91,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। वो कर्जा क्यों होता है उसके भी अलग अलग रीजन है कि जब एफसीआई किसानों से अनाज खरीदती है और वो जब अलग अलग राज्यों को देती है, तो राज्य के से जो पैसा लेती हैं वो खरीदने से कम में लेते हैं। यानी कि हम खरीदते महंगे में हैं और बेचते देते सस्ते में हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो बजट बनता है हमारे सालाना, भारत सरकार का जो बजट बनता है, जो उसमें एफसीआई के इस अनाज को खरीदने बेचने के जो भी उसमें बजट लगते हैं, वो सरकार जो है अपने बजट में उसको एलोकेट करती है।
पिछली बार जैसे 1.5 लाख करोड़ का या 1,97,000 करोड़ का इस तरीके का एलोकेशन होता रहता है पैसा इसी काम के लिए। लेकिन भाजपा सरकार जब से सरकार में आई है तब से जो है वो इस काम को बंद कर दी है। वो एफसीआई को पैसा भी एलोकेट करना बंद कर दिए, बजट में कम करती चली गई है। और एफसीआई के ऊपर भी कर्जा लगातार 2014 से बढ़ते 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 91,000 करोड़, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी मात्र 91,000 करोड़ का कर्जा था एफसीआई पर। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार जब आती है तो भाजपा सरकार जो है उसके ऊपर लगातार जो है लगभग 3.5 लाख करोड़ का अब तक कर्जा हो चुका है एफसीआई के ऊपर में। वही एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो किसानों से अनाज खरीदती है एमएसपी पर। अब आप सोचो, एक बात बताओ कि जो कानून बनाए गए हैं उस कानून को लागू करने वाले जो माहौल होते हैं, जो भूमिका होती है, वो पहले ही से तैयार कर दी गई है। एफसीआई के ऊपर जैसे जैसे कर्जा बढ़ता गया वो अपने गोडाउन को मेंटेन नहीं कर पा रही थी, वो गोडाउन में अनाज नहीं रख पा रही थी, अनाज नहीं खरीद पा रहे थे, तो उन लोगों ने अडानी के कंपनी से एग्रीमेंट किया। वही अडानी का कंपनी जो 2015 या 16 में उन लोगों ने एग्रीमेंट किया था एएलएल कंपनी करके, अडानी एग्रो लॉजिस्टिक करके कंपनी के साथ से उन लोगों ने क्या किया, उसके साथ मुआहदा किया, उनके साथ समझौता किया। और उसके बाद से अडानी के जितने भी बनाए हुए गोडाउन है, जो आपने देखा होगा स्टील के बने हुए साइलो जिसको कहते हैं, साइलो वाले गोडाउन में उन लोगों ने अनाज को रखना शुरू किया। अब आप एक बात सोचो, अडानी के अनाज रखा रहे हैं, अडानी के यहां रखा जा रहा है अनाज, पैसा उल्टा अडानी को दिया जा रहा है। और एमएसपी के तहत जो है एफसीआई अनाज जो खरीदती थी वो इस कानून के तहत खत्म कर दिया गया है, जिसको लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब आप एक बात सोचो, जितना कर्जा एफसीआई के ऊपर बढ़ता जा रहा है, जितना कर्जा एफसीआई के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कल को ऐसा नहीं हो सकता है जिस एफसीआई में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में लगभग 21-22 हजार कर्मचारी काम करते हैं, एम्प्लॉइज वहां पे काम करते हैं, वो धीरे 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 अडानी के यहां शिफ्ट हो रहे हैं या दूसरी तरफ जा रहे हैं, या नौकरी चली जा रही है या उनको निकाला जा रहा है नौकरी से। और जिस संस्था में 91,000 करोड़ लगभग 2014 में वक्त था, और उसके बाद से भाजपा के इस 6-7 सालों में एफसीआई के ऊपर में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि जो एफसीआई कर्जा में डूबी हुई है वो किसानों से एमएसपी पे अनाज खरीदेगी भला? भारत सरकार एफसीआई को सिर्फ उतना ही पैसा देती है जिस पैसे से वो जो अडानी अंबानी के जो ग्रुप साइलो बनाया गया है जिसमें अनाज रखा जा रहा है उसको वो मेंटेन करने के लिए पैसा दे सके, सिर्फ इतना पैसा भारत सरकार दे रही है। देखिए कितने चालाकी से मामला को उस पॉइंट पे लाया गया है कि जिस पॉइंट पे आने के बाद ये जो कानून बनाया गया है फार्मर्स लॉ, वहां पर आने के बाद सब लोग मजबूर हो जाएंगे। अब कल को एक बात सोचो, अगर ये एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अगर ये बर्बाद हो जाती है, दिवालिया हो जाता है, इसका बैंकरप्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है ये संस्था, इसके ऊपर में लगातार खूब कर्जा बढ़ते चला जाता है, कल को भारत सरकार कहेगी कि भैया ये तो पूरा कर्जे में डूबी हुई संस्था है जो हमारे लिए एक एनपीए है, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट है, बर्बाद हो रही है ये संस्था, इसको हटा दो, खत्म कर दो। तो कल को अडानी के यहां जो अनाज खरीदा रखा जा रहा था, वो अडानी अगर वो अनाज को खरीदने की बात करेगा तो क्या कहेगा वो कि ठीक है भैया लाइए, जो एमएसपी पे एफसीआई खरीदती थी हम उसी एमएसपी पे खरीदेंगे। ऐसा नहीं होगा, वो अपने अंदाज में खरीदेंगे, वो अपने हिसाब से खरीदेंगे। वो क्यों? क्योंकि वो सरकारी नहीं है, वो प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। एफसीआई जब बर्बाद हो जाएगा, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में बनाया था इस भारत के किसानों के अनाज के बहुत सारे मुद्दों को आसान करने के लिए, उनके मामलात को ठीक करने के लिए, अनाज को कम से कम मिनिमम सपोर्ट दाम पे खरीदने के लिए। और उसी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भाजपा ने 2014 से लगातार इतने कर्जे में डाल दिया है, इतना कर्जा उनके ऊपर में बढ़ा दिया है और उनके बजट को काटते 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 कम कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कर्जा में आएगी, और जब कर्जा में आएंगे तो नीलाम हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगी संस्था वो। और उसके बाद से वो जो सरकारी संस्था है, बर्बाद होने के बाद से जाहिर सी बात है कि इसी तरह के प्राइवेट संस्था आ जाएंगे। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल। आपके बच्चे जब पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में तो कितने कम फीस में पढ़ते हैं, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। क्वालिटी अच्छी नहीं होने की वजह से आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो क्या प्राइवेट स्कूल में आप पैसे को लेकर हल्ला करते हैं कि नहीं, आप सरकारी में सिर्फ 50 रुपए लग रहे थे, आप 500 क्यों ले रहे हैं, हम नहीं देंगे इतना पर? नहीं बोलते हैं ना।
लेकिन वहीं पर सरकारी स्कूल को अगर क्वालिटी अच्छा कर दिया जाता, अगर सरकार की नीयत अच्छी होती कि सरकारी स्कूल अच्छा कर दिया जाए, जैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने किया है, तो बच्चे सस्ते में पढ़ाई अच्छी करते और आपकी संस्था भी नीलाम नहीं होती। उसी तरीके से ये जो सरकारी एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इसको इतना बर्बादी की तरफ लेके जाया जा रहा है कि कल को किसान आंदोलन में अगर ये बात उठती है कि ठीक है एमएसपी वापस कर लेते हैं, लेकिन एमएसपी को खरीदने वाला कौन होगा? एफसीआई होगा। और एफसीआई जब बर्बाद हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा, मात्र हिंदुस्तान के पूरे अनाजों में सिर्फ 15 से 20% ही एफसीआई खरीदती है। अब एफसीआई जब बर्बाद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है अडानी अंबानी जैसे लोग ही खरीदेंगे। अब वो जब खरीदेंगे तो अपने हिसाब से खरीदेंगे, उनकी मनमानी होगी। वो प्राइवेट संस्था है, वो सरकारी नहीं है, तो क्या आपका जोर उस पर चलेगा? मैं यहां पे किसान भाइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर इस वीडियो को आप शेयर कर रहे हैं तो शेयर करने में ऊपर में एक टॉपिक जरूर लिख दीजिएगा कि अगर किसान इस बात की मांग कर रहे हैं कि अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये मामला बढ़ रहा है, एफसीआई बर्बाद होता है और ये गैर सरकारी संस्था के पास में अनाज भंडारण का मामला जाता है, तो जो खरीदने वाली संस्था होगी उसको मिनिमम एमएसपी देना होगा। ये भारत सरकार लिख कर दे दे, ये कानून में डाल दे, तब जाकर किसान इस बात को मान सकते हैं कि चलो ठीक है, जो कानून बना है उसमें ये मॉडिफिकेशन हो जाए। जब आपको एमएसपी एफसीआई देता था और एफसीआई बैंकरप्ट हो जाएगा, दिवालियापन उसका आ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो जो दूसरी संस्था खरीदेगी, जो प्राइवेट संस्था होगी, वो आपको पैसा क्यों देगी अपने हिसाब से? वो तो अपने सस्ते से सस्ता खरीदेगी। आपको देना है तो दो, नहीं तो भाड़ में जाओ। अभी भी वो लेके कई लाख टन भर रहे हैं, वो हरियाणा में, बिहार में, न जाने कहां कहां बना के अडानी ने रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि वो ये कहेंगे, जो प्राइवेट संस्था वाले होंगे वो ये कहेंगे कि आपको अगर खरीदना है तो आप इतने में बेचो, बेचना है तो इतने में बेचो, नहीं तो हम नहीं खरीदेंगे, जाओ तुम्हारा अनाज सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो किसान, छोटा किसान क्या करेगा? छोटा किसान या तो बर्बाद हो जाएगा या फांसी लगा के मर जाएगा, क्योंकि उसको तो बेचारे को अनाज भी खरीदना है, बैंक से लोन लेकर उर्वरक भी खरीदना है, खाद्य का सामान भी सारा उसमें डालना है, क्योंकि उसके ऊपर में कर्जा रहता है, तो उसको तो मजबूरी है। तो उसकी मजबूरी का फायदा उठाने का जो काम कर रही है वो प्राइवेट संस्था करेगी। एफसीआई के ऊपर में 2014 से, यानी कि जब मनमोहन सरकार थी, तो उस समय लगभग 91,000 करोड़ के ऊपर में मनमोहन सरकार के वक्त में एफसीआई के ऊपर में कर्जा था। अब इस एफसीआई को बर्बादी की तरफ बढ़ाया जा रहा है और 2020 में लगभग 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एस्टेब्लिश किया गया था 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। और उसका मकसद था किसानों को हर तरीके से सपोर्ट, उनके लॉजिस्टिक, उनके रख रखाव, उनके हर तरह के चीजों का ख्याल रखने के लिए रखा गया था। लेकिन उसी संस्था को भारत सरकार लगातार अपने बजट से उसके बजट को कम करती चली जा रही है, उसको बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। जिस एमएसपी की लड़ाई अभी हो रही है, जिस एमएसपी को लेकर किसान धरना दे रहे हैं, अगर वो एमएसपी खरीदने वाली संस्था ही ना रहे, जिस तरीके से रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, जिस तरीके से बहुत सारे सरकारी संस्थानों को और कंपनियों को बेच दिया गया है, तो क्या उसमें आपका मनमानी चलता है? क्या आप उसको सस्ते दाम पे खरीद पाते हैं? क्या उस रेलवे में चलने के लिए टिकट आपके मुताबिक होता है? आपको याद होगा ना, एक अभी रेलवे बंद हो गई, उसको सरकारी संस्था से बना दिया गया था, प्राइवेट संस्था अडानी का कर दिया गया था या किसी का। उसके बाद से उसका दाम इतना महंगा हुआ कि वो चल भी नहीं पा रही है, उसको बंद कर दिया गया। यही होगा जब एफसीआई बर्बाद हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है ओवरटेक कौन करेगा? वो संस्थाएं करेंगी जो प्राइवेट होंगी, अडानी जैसे लोग करेंगे। फिर उसके बाद से वो जब खरीदेंगे अनाजों को, तो उनकी मनमानी होगी। वो कहेंगे हम 1,000 रुपए भी नहीं देंगे, 900 रुपया पर क्विंटल देंगे। जो भारत सरकार एफसीआई के थ्रू में 1800 पर क्विंटल में गेहूं खरीदती थी, वो अब ये कहेंगे कि नहीं, हमको 1,000 में देना है तो दो, हम नहीं तो नहीं खरीदेंगे। तब उस सूरत में किसान क्या करेगा? तो मेरा इस किसान भाइयों से मेरा ये गुजारिश है, मेरी इस गुजारिश को आप लोगों से गुजारिश है कि आप जब इस वीडियो को शेयर करें तो ऊपर में ये टॉपिक लिखें, ऊपर में टॉपिक लिखें कि किसान भाई अपने इस मांग में इस बात को जरूर रखें कि जब भी अगर सरकारी संस्था के साथ साथ अगर कोई प्राइवेट संस्था अनाज खरीदने का काम या भंडारण का काम करती है, तो किसानों से वो एमएसपी पर ही खरीदेगी। इसका कानून में शामिल किया जाए, इस प्रावधान को कानून में शामिल किया जाए। कल को अगर ये प्राइवेटाइजेशन, जो कि हो ही रहा, प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये मामला बढ़ ही रहा,
ये इस तरीके से प्लॉटिंग कर दिया गया है, इस तरीके से भूमिका बना दिया गया है कि इस संस्था को आज न कल नीलाम हो जाना है, बर्बाद हो जाना है एफसीआई को। इसके ऊपर में 2014 से लेकर 2020 के बीच में लगभग 4 गुना उसके ऊपर कर्जा बढ़ा दिया गया है। कहां 91,000 करोड़ मनमोहन सिंह के वक्त में और कहां 3.5 लाख करोड़ भाजपा सरकार के वक्त में। अब आप सोचो, इतना बड़ा जिसके ऊपर कर्जा हो, वो संस्था क्या दिवालियेपन की तरफ नहीं बढ़ेगी? ये मकसद यही किया गया था कि धीरे 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 इसको खत्म कर दिया जाए और प्राइवेट कंपनियों को घुसाया जाए इस सेक्टर में। और उसके बाद से हमारे रिलायंस के थ्रू, जैसे आपने देखा होगा फेसबुक ने कई लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया था जियो में। जब ये कोरोना में बंद था तो उस समय क्या हो रहा था, दुबई की कंपनी ने 5.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, जियो में फेसबुक ने किया, अमेरिका की 2 कंपनियों ने किया। इन लोगों ने क्यों किया? क्योंकि जियो जो है एक रिटेल मार्ट लेकर आ रही है, रिटेल कंपनी लेकर आ रही है। जिस तरीके से अमेजॉन है या दूसरी चीजें हैं, ये रिटेल मार्केट में आ रही है जियो, और अपना सामान बेचना भी इन लोगों ने शुरू कर दिया है। उसमें इन्वेस्टमेंट भारत के बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियों ने किया है। अब आप सोचो, जिस देश में कानून है कि कोई भी विदेशी कंपनी जो है ना डायरेक्ट जमीन नहीं खरीद सकती है, अनाज नहीं खरीद सकती है, या कृषि का कार्य नहीं कर सकती है, उसके लिए कोई ना कोई एक होमलैंड में उसकी कोई दूसरी पार्टनर कंपनी होनी चाहिए। तो इन लोगों ने भारत की जो आका हैं सरकार के, उन्हीं को अपना पार्टनर बना लिया है। तो कल को ये कृषि जो कानून बन रहे हैं वो कल को आपको जमीन बेचने को मजबूर कर देंगे। हो सकता है कल को रिलायंस ही खरीद ले, हो सकता है कल को अडानी पूरा जमीन आपका खरीदता चला जाए, आपको पूरा मतलब जमीन में आपको बंधुआ मजदूर बना दे। और उसके बाद से वो लोग क्या करेंगे, पैसे के लिए विदेशी कंपनीज को एलोकेट कर देंगे कि ठीक है फेसबुक वालों, ये 5,000 एकड़ जमीन है, आप इसको अपने अंडर में ले लो, आपको जो बोना है वो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और ये होकर रहेगा। इस पॉइंट को समझिए, बहुत महीन बात है और बहुत आसानी से समझ में भी आने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई रॉकेट साइंस है। अगर जमीन में अगर सही दाम नहीं मिलेगा तो किसान किसानी छोड़ेगा। कौन खरीदेगा? पैसे वाले लोग, कारपोरेट लोग, जिसके बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं। और फिर वही लोग इन्हीं लोगों को अपना बंधुआ मजदूर बना के रखेंगे। और जब बंधुआ मजदूर बन जाएंगे तो वही रिलायंस या अडानी या कोई भी XYZ कंपनी, जिनके अंदर में 25%, 20%, 6% का इन्वेस्टमेंट विदेशी कंपनियों ने किया है, फेसबुक जैसे, मुबादला जैसे, अमेरिका की 2-3 कंपनियों ने, उन लोगों का एक मुदाखलत होगा, उनका इंटरफेरेंस होगा। वो लोग क्या करेंगे कि उसमें उनको दे दिया जाएगा, एलोकेट कर दिया जाएगा कि भैया अब तो मालिक हम हैं इस जमीन के, हम अपने मालिक अपने पार्टनर को दे रहे हैं कि तुम मेरी इस जमीन पे जो बोना है वो, जो खरीदना है जो उगाना है उगाओ, है ना। कौन उसमें बोलेगा फिर? ना भारत सरकार बोलेगी, ना किसान बोल पाएंगे, ना आम जनता बोल पाएगी। अब उसमें क्या होगा कि आपको सामान केवल खरीदना है, और कितने में खरीदेंगे वो आप डिसाइड नहीं करेंगे, वो सरकार डिसाइड नहीं करेगी, वो प्राइवेट कंपनियां डिसाइड करेंगे। ये बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। ये जो किसान मांग कर रहे हैं ये बहुत जायज मांग है। भारत सरकार को MSP को लागू करना चाहिए, और वो चाहे सरकारी हो या प्राइवेट संस्था हो, MSP दोनों को लागू करने की जरूरत है। और इसमें सरकार की मुदाखलत होनी चाहिए। कल को अगर ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ, ये याद रखिएगा, अगर ये कानून वापस हो जाता है तो ये एक चमत्कार होगा इस देश में। वरना जिस तरीके से भारत सरकार ने, भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने जिस तरीके का भूमिका बनाया है, जिस तरीके का इन्वायरमेंट तैयार किया है, इन लोगों ने पूरी नीयत बनाई हुई थी 2014 से ही कि इस कानून को लाना है और किसानों के जमीन को हड़पना है। अगर ये बात नहीं मानते हैं तो आगे बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। याद रखिएगा 1857 वाली फिर वो दौर आने वाला है जब किसान और पुलिस और तमाम लोग जो हैं, जो बिल्कुल असहयोग आंदोलन, लड़ाई झगड़ा, तमाम चीजें होने लगी थी। काले अंग्रेजों से लड़ाई फिर शुरू हो जाएगी। और अगर ये होता है, अगर मान जाती है सरकार, तो ये एक चमत्कार होता है। क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार अपने अडानी अंबानी आकाओं को खुश करने के लिए ये भाजपा जिस तरीके से कार्य कर रही है, ये बड़ी शर्मनाक है, बड़ी शर्मिंदा करने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको गुलाम बनाने का एक तरीका इन लोगों ने खोज रखा है। और याद रखिएगा इस बात को कि भारत सरकार जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच बनी हुई है भाजपा, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, कुर्सी पे बने रहना है। उसके लिए 2-3 चीजें हैं। आपको धतूरा पिला दिया गया है धर्म का, हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके, और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो जो है ना
आपकी सारे जमीन जायदाद पे कब्जा करने को तैयार बैठी हैं। दैट्स इट। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाइए। किसान है अगर आप हैं तो किसानों का साथ दीजिए, भारतीय अगर आप हैं तो किसानों के साथ बढ़िए, और अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो इस कानून को वापस करने की बात कीजिए। अदरवाइज याद रखिएगा, यही किसान इस वक्त जो जमीन, चाहे छोटी सी ही जमीन के मालिक क्यों ना हो, वो कल को वो बंधुआ मजदूर होंगे जिनके ऊपर में अंग्रेज कभी कोड़े बरसाते थे, वही हाल हो जाएगा। वो कोड़ा तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो कोड़ा फाइनेंस वाला ऐसा कोड़ा होगा कि लोग सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या करेंगे और मरने को उतारू हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और किसानों का साथ दीजिए, क्योंकि ये सरकार जो है दम माहौल बना चुकी है 2014 से एफसीआई को बर्बाद करने का, जिसके ऊपर कब्जा लगातार कर्जा बढ़ता गया है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे 91,000 करोड़ से एक ही बार 3.5 लाख करोड़, और फिर उसके बाद से अडानी का उससे मुआहदा होना, 700 करोड़ में डील होना, अनाज का भंडारण होना, किसानों को एमएसपी ना देना, उसके कानून को खत्म कर देना, तमाम चीजें उधर बढ़ रही हैं जब आप एक बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, और ठंडे का मौसम है, जितना हो सके अपनी तरफ से मदद कीजिए। जो भी गरीब चलते फिरते में नजर आता है, एक ब्लैंकेट खरीद दीजिए और उनको दे दीजिए। दैट्स इट। ठंडे में कोई किसान, कोई गरीब, कोई भी भारतीय मर ना पाए, तभी एक सच्चे भारतीय होने का एक हम लोग कर्ज उतार सकेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बी प्राउड एंड बी प्राउड इंडियन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, सत्यों में जयते। जय हिंद, जय किसान। किसान को मत भूलिए।